मित्रों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह और आज मैं बहुत समय बाद आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और हमारे जो वीडियोज हैं उन पे कमेंट करते हैं। कुछ लोगों को ये चिंता होती है, एक भ्रांति है कि क्या डेंटल इम्प्लांट कराने से कैंसर होता है। काफी सारे लोग हैं जिनके मन में एक चिंता रहती है कि यार डेंटल इम्प्लांट एक स्क्रू होता है जिसको मसूड़ों के अंदर डाला जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इससे आगे फ्यूचर में कोई कैंसर हो जाएगा या कुछ होगा। बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, जो है सवाल उठते हैं, तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। देखिए, अभी तक ऐसी कोई बहुत स्टडीज नहीं है कि डेंटल इम्प्लांट से कैंसर होता है। वो एक इत्तेफाक हो सकता है, जैसे आपके मुंह में दांत हैं आपको कैंसर होता है, ऐसे इम्प्लांट के दांत रहते हुए आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन इम्प्लांट से कैंसर नहीं होता ऐसी कोई भी, क्योंकि इम्प्लांट कोई नई पद्धति नहीं है। इम्प्लांट जो है तकरीबन 50 से 70 सालों से इम्प्लांट हो रहा है पूरी दुनिया में, और ये जो है ना बहुत ही जांची परखी जो है प्रक्रिया है। टाइटेनियम के इम्प्लांट बने होते हैं जो कि पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं और इसमें कैंसर जैसी कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगर हम अपना एक्सपीरियंस की भी बात करें तो जो भी हमको 18-20 साल जो इम्प्लांट करते हुए हो गया, और उसमें हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि हमारे किसी इतने हजारों इम्प्लांट लगाए हैं, इतने सारे केस किए अनगिनत, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि किसी को इम्प्लांट लगाया और उसको कैंसर हो गया। तो सबसे पहले तो ये भ्रांति है और इसको अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। इम्प्लांट से कोई भी किसी तरीके का कोई कैंसर नहीं होता। अब बात ये करते हैं कि कैंसर होता क्यों है, हम इस पे भी आज चर्चा करते हैं। और क्या इम्प्लांट आपके मुंह में है या दांत है, आपके कैंसर क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं, इस पे भी बैठ करके चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो हमें देखिए, आपको बहुत अच्छे से अवगत होगा कि पान मसाला चबाने से या गुटखा खाने से या जो है स्मोकिंग करने से, बीड़ी सिगरेट पीने से कैंसर होता है। दूसरा एक और जो कारण होता है कैंसर होने का, वो होता है कि बार बार कहीं पे इन्फेक्शन होना या बार बार कहीं इंजरी होना। इंजरी मतलब कि आपका कोई दांत है और कहीं मसूड़े में बार बार गाल में आपके काट रहा है, जैसे हमारी अक्कल दाढ़ें होती हैं। तो अक्सर लोग अक्कल दाढ़ों को लेकर के थोड़े से लापरवाह होते हैं कि अगर वो गाल में आपके कभी कभी काट रही है तो कहीं घिसवा लेंगे या कुछ दवाई खा लेंगे। वो एक बार काटेगी, फिर काटेगी, बार बार काट काट के गांठ बना देती है और वो कैंसर का रूप ले लेती है। इसी तरीके से जो दांत में अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, ठीक है, मसूड़े में इन्फेक्शन हो रहा है या दांत के द्वारा जाके हड्डी में इन्फेक्शन हो रहा है, तो कभी कभी सिस्ट बनती है, ग्रैनुलोमा बनते हैं, छोटे छोटे जो है ना अंदर गांठें बन जाती हैं। और उसको हम क्या करते हैं, कभी बहुत सारी जगह हमने देखा है कि मसूड़े से पस आ रहा है, सब ये तो 5-6 साल से आ रहा है ऐसे ही पस, तो लोग इतने लापरवाह हो जाते हैं कि उसको डेंटिस्ट को भी दिखाना जो है ना उसको महसूस नहीं करते कि हमें डेंटिस्ट को, अच्छे डेंटिस्ट को जाकर के हमें दिखाना चाहिए कि कहीं इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। तो अगर वो इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी कभी कभी कैंसर का रूप ले लेता है। होता क्यों है, इसकी जड़ तक अगर तह तक जाए कि कैंसर क्यों होता है। शरीर के किसी भी अंग में अगर कैंसर होता है, चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो, मुंह में हो, कहीं पे भी कैंसर होता है, तो वो कैंसर क्यों होता है और उसके जो है ना क्या कारण होते हैं। सबसे पहले तो हमें कैंसर की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। कैंसर कोई भी इन्फेक्शन वाली बीमारी नहीं है। कैंसर कोई कीटाणु वाली बीमारी नहीं है कि एक फला कीटाणु है, सब बैक्टीरिया या वायरस है वो कैंसर कर देता है, नहीं। कैंसर होता है, कैंसर को अगर हम अपनी मेडिकल भाषा में कहते हैं तो इसको कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है, और वो जो कोशिकाएं होती हैं, जब भी आपको कोई चोट लगती है, आपको मान लीजिए कहीं कट लगता है, तो हमारी कोशिकाएं, एक कोशिका दूसरी 4-6,000 2,000 लाख कोशिकाओं में परिवर्तित होकर के और वो उस घाव को भर देती है। अब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, चाहे इन्फेक्शन ले लें या दांत का काटना ले लें। कोई एक जगह मान लीजिए आपकी अक्कल दाढ़ कहीं पे काट रही है। अब एक बार वहां काटा, शरीर ने, हमारे दिमाग ने सोचा कि वो एक कट लग गया, हमको उसको भरना है। एक कोशिका से 1,000 कोशिकाएं परिवर्तित हुई और उस घाव को भर दिया। अब वो भरा नहीं, उससे पहले फिर काट दिया गाल को जो है दांत में। अब क्या होगा, वो फिर से जो है भरने की कोशिश करेंगे, तीसरी बार फिर कट गया, चौथी बार फिर कट गया। वो रोज कट रहा है, तो फिर क्या होगा कि उसका जो एक संतुलन है, जो एक कोशिका से 1,000 कोशिकाएं बन करके और उसको जो है जो भरने की जो प्रक्रिया है, वो जो एक संतुलन है, वो जो है खराब हो जाता है। अब हमारा दिमाग ये नहीं समझ पाता कि भाई हम 1,000 कोशिकाएं बना रहे हैं और ये भर नहीं रहा है।
बार बार इसमें जो है कुछ न कुछ, या चाहे वो इन्फेक्शन है और चाहे जो है वो दांत का काटना है, ठीक है, वो नहीं भर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि अभी 1000 की जगह ऐसा करते हैं 1 लाख बनाते हैं, तो वो लाखों की संख्या में बनाने लग जाते हैं। उसी को कहते हैं अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स। वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, 1 लाख 1 करोड़ फिर बनने लग जाता है। फिर आप क्या देखते हैं, मुंह में साहब एक गांठ बन गई बड़ी, लोगों को देखा ना, इतना बड़ा बड़ा जो कैंसर होता है वो क्यों होता है, वो अनकंट्रोल ग्रोथ है। वो धीरे धीरे क्या होता है, खून की धमनियों में चला जाता है, और खून की धमनियों से फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। वो कहते हैं साहब कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। तो ये कैंसर का मूल कारण है। अब मूल कारण आप समझे, किसी इम्प्लांट से कैंसर नहीं होता, किसी दांत से ऐसे कैंसर नहीं होता। अगर कहीं इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, चाहे वहां इम्प्लांट है, चाहे वहां दांत है, कुछ भी हो सकता है, या दांत काट रहा है, चाहे आपने कोई नकली निकालने वाले दांत लगा रखे हैं वो कहीं काट रहे हैं, बार बार कोई इंजरी हो रही है, चाहे वो इन्फेक्शन के कारण हो, चाहे वो दांत के काटने के कारण हो, या केमिकल इंजरी हो, जैसे बीड़ी सिगरेट आप पी रहे हैं तो उसका जो ताप है वो आपके तालू पे जाता है और तालू के कैंसर हो जाते हैं। पान मसाला गुटखा खा रहे हैं, उसमें क्या होता है, कत्था होता है, जो भी आपका टोबैको होता है वो एक केमिकल है, वो केमिकल इंजरी करता है। धीरे धीरे आप देखते हैं आपके गाल टाइट होने लग जाते हैं और वो एक कैंसर का रूप जो है ले लेते हैं। मैं समझता हूं आपने कैंसर को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और एक भ्रांति अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि कैंसर इम्प्लांट लगाने की वजह से कैंसर नहीं होता है। ऐसा हमने नहीं देखा है अभी तक, हमने किसी भी मरीज में अपने में ऐसा नहीं देखा कि इम्प्लांट की वजह से कैंसर हुआ हो। तो इस भ्रांति को बिल्कुल निकाल दें। इम्प्लांट बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छे डेंटिस्ट से इम्प्लांट लगाएं, सही तरीके से इम्प्लांट लगवाएं, और जो है खूब आराम से अच्छे से अपने नए दांतों से चबाएं खाएं। मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, मैं आपसे इजाजत लेता हूं, और आगरा में ये सेंटर है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जो है ना नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर वीडियो पे दिया गया है। आपका कोई भी, आपको ऐसा लगता है आपके दांतों में कोई समस्या है, आपको कुछ पूछना है, तो आप उसको कॉल ना करें प्लीज, क्योंकि हम बिजी रहते हैं। आप व्हाट्सएप करें, जब भी हमें समय मिलेगा तब हम आपका जो है ना उस पर उचित जो है जो भी समाधान है या जो भी वो जरूर बताएंगे आपको। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो इसी तरीके जानकारी वाले डालते रहते हैं। और मैं आपसे इजाजत लूंगा। धन्यवाद।